हेलो गाइस एंड वेलकम टू codes.sopism। हम यहाँ पर C++ का कोर्स कर रहे हैं। बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हमें कोडिंग स्टार्ट करनी है। और अभी तक हमें ये पता है कि कोडिंग करने के लिए यार हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। बिन कंपाइलर के हम यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बस कंपाइलर को यूज करके आप पूरा सॉफ्टवेयर बना नहीं पाओगे। आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर या फिर हम कह सकते हैं एक आईडीई की जरूरत होगी। आईडीई क्या होती है इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आईडीई। और आईडीई होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। An integrated development environment is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development। और आईडीई बेसिकली होता क्या है, हमारा एक सोर्स कोड एडिटर होता है जिसमें हम सारा कोड लिख रहे होते हैं और उसी में हमारा कंपाइलर भी होता है। और अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि यार हम नोटपैड में भी तो कोड लिख सकते हैं और उसके बाद कंपाइलर को यूज करके उस कोड को कन्वर्ट कर लो अपने मशीन कोड में, लेकिन हम यहाँ पर यार नोटपैड में कोड नहीं लिखने वाले। हमें यहाँ पर एक आईडीई का यूज करना पड़ेगा और उस आईडीई में ही अपने कोड को लिखना होगा। तो सबसे पहले यार हम चेक करते हैं कि बेस्ट आईडीई कौन सी होने वाली है सी प्लस प्लस के लिए। तो हम चेक करते हैं बेस्ट आईडीई फॉर सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर देखो बहुत सारी आईडीज आ जाएंगी और आप यार यहाँ इनमें से कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम इस आर्टिकल को देखते हैं जिसमें टॉप 5 सी प्लस प्लस आईडीज के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये टॉप 5 में इसने सबसे पहली बताई है वीएस कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को इन्होंने नंबर 1 पे रखा है। बट बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड जो होती है वो एक टेक्स्ट एडिटर होती है। उसे हम कंप्लीटली एक आईडीई नहीं बोल सकते क्योंकि आईडीई में हमारा कंपाइलर भी इनबिल्ट होता है। और ये जो नंबर 2 पे आप देखो कोड ब्लॉक्स है, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला आईडी है। और ये हमारी सी और सी प्लस प्लस के लिए एक बहुत अच्छी आईडी है। हमारी थर्ड नंबर पे सी लायन, फिर हमारा एक्लिप्स और उसके बाद हमारा कोड लाइट है। इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इस कोर्स में वीएस कोड को ही यूज करेंगे। वीएस कोड को हम यूज करेंगे और कंपाइलर को अलग से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने कंपाइलर को डाउनलोड करते हैं। आप गूगल पे जाके MinGW कंपाइलर सर्च करो। GNU कंपाइलर कलेक्शन को हमें डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे चलते हैं। हमें सोर्स फोर्ज का ये लिंक है, यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लो। तो गाइस हमारा डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। तो आपको इस सेटअप को खोलना है और इसे अब इंस्टॉल कर लो। फिर आप कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। आपकी डाउनलोडिंग स्पीड के हिसाब से ये अपना टाइम लेगा। तो गाइस यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर मिलेगा। इसमें आपको क्या डाउनलोड करना है, अब बेसिक MinGW इंस्टॉलेशन और यहाँ पर GNU C++ कंपाइलर। तो इस पे आप क्लिक करोगे और मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दोगे। और यहाँ पर इस पे आप क्लिक करोगे और इसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दोगे। इन दोनों को हमने मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दिया। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन में आपको जाना है और आपको अप्लाई चेंजेस करना है और उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर आपका डाउनलोड पैकेज शुरू हो चुका है और जो भी इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स होंगे वो अपने आप यहाँ पर हो जाएंगे। ये डाउनलोड होने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो गाइज ये फाइनली सब कुछ डाउनलोड हो चुका है और हमारे जितने भी चेंजेस है सब अप्लाई हो चुके हैं। तो इस डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज करेंगे और इसे भी हम क्लोज करेंगे। और अब हमें डाउनलोड करना है वीएस कोड। तो हम यहाँ पर गूगल पर वीएस कोड डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आपको code.visualstudio.com पे जाना है। और मैं यहाँ पर विंडोज यूज कर रहा हूँ और 64 बिट के लिए मुझे डाउनलोड करना है। और कुछ टाइम में हमारा ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा वीएस कोड का सेटअप भी डाउनलोड हो चुका है। तो इसे अब हम खोलने वाले हैं। यहाँ पर ये अग्रीमेंट आप रीड कर सकते हो और एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करके हमें नेक्स्ट करना है। अब इसे फिर से नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जितने भी डायलॉग बॉक्स हैं सबको टिक कर देना और जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करो। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर लो। अब यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो गाइस फाइनली हमारा ये वीएस कोड इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ पर इसे फिनिश कर दो तो हमारा ये वीएस कोड लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस हमारा यहाँ पे वीएस कोड स्टार्ट हो चुका है और अब यहाँ पर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ सबको अच्छे से फॉलो करना। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ जाओगे एक्सटेंशंस में।
एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपको कुछ एक्सटेंशंस यहाँ पर डाउनलोड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है C++। तो सबसे ऊपर आपको ये मिलेगी C++ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से इंटेलिजेंस। मेरा पहले से इंस्टॉल था तो मैंने यहाँ पर अनइंस्टॉल किया। अब मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ और ऐसे ही आपको भी इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर एक और एक्सटेंशन आपको सर्च करनी होगी, कोड रनर आपको सर्च करना है और कोड रनर को भी आपको इंस्टॉल करना होगा। मेरा यहाँ पे ये भी इंस्टॉल्ड था पहले से तो मैंने अनइंस्टॉल किया। अब मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। और अब आप क्या करो, ये दोनों एक्सटेंशंस डाउनलोड होने के बाद आप इसे कट करो। और एक काम यहाँ पर हमारा अभी बाकी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको दिस पीसी पे जाना है और राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाओगे आप। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाना है। एडवांस सिस्टम प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पर आप देखोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इसमें आपको जाना है। उसके बाद आपको जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मिलेंगे उसमें यहाँ पर आपको पाथ को सर्च करना है। यहाँ पाथ आपको मिल जाएगा। पाथ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पर हमें एक नया एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। और अभी आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ये सब बंद करके दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाके लोकल डिस्क सी में आपको जाना होगा। सी में आपको यहाँ minGW का फोल्डर मिलेगा। minGW के फोल्डर में जाने के बाद बिन के फोल्डर में जाओ। ये सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करना, नहीं तो ये काम हो नहीं पाएगा आपका। बिन में जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये आपका पाथ है बिन फोल्डर का। इसे आप पूरा कॉपी करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया मैंने। और अब यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मुझे नया एनवायरनमेंट वेरिएबल चाहिए था तो अब मैं फिर से यहाँ न्यू क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर दूंगा। और अब इसे ओके कर देना है। यहाँ पर इसे भी ओके कर दो और यहाँ पर इसे भी ओके कर दो। और ये सब आप अब कट कर सकते हो। और अब फाइनली आपका सारा इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ये C++ का कोर्स करना है तो मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं C++ कोर्स लिखने वाला हूँ और इसी में मैं आपकी सारी कोडिंग करने वाला हूँ। तो इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और इस फोल्डर में जाने के बाद राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड करूंगा। अगर आपने सारी चीजें अच्छे से फॉलो करी होगी तो आपका भी यहाँ पर ओपन कोड आ रहा होगा। और ओपन विद कोड करने के बाद ये फोल्डर हमारा खुल जाएगा VS कोड में। तो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट आपका खुल जाएगा। C++ कोर्स फोल्डर के लिए VS कोड आपका खुल चुका है और इस फोल्डर के अंदर ही आप अपनी नई फाइल्स बना सकते हो, नए फोल्डर्स भी बना सकते हो। VS कोड जो है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग सोर्स कोड एडिटर है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। मतलब जो हमारा VS कोड का एप्लीकेशन है उसको बनाने में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये फ्री टू यूज है सबके लिए। VS कोड के यार एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा है और अगर VS कोड के बारे में आपको जानना है तो गूगल करके आप देखो और पढ़ो इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीजें हमारे कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी मुझे आपको बताना होगा VS कोड में और इस एनवायरनमेंट के बारे में जो भी बताना इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप याद करो, हमने यहाँ पर दो एक्सटेंशन डाउनलोड करी, C और C++ का एक इंटेलिजेंस हमने डाउनलोड किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा कोड लिखने के लिए। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है ये आपको हेल्प करेगा। जब आप कोड लिख रहे होगे तो आपको बहुत सारी सजेशंस देगा, आपकी कोड हाइलाइटिंग में हेल्प करेगा। और जब आपका कोड हाइलाइटेड होता है तो आपकी रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आप बहुत इजीली समझ लेते हो उस कोड को। तो किसी भी नॉन प्रोग्रामर के लिए सबसे पहले जब वो प्रोग्रामिंग में घुस रहा है तो इम्पोर्टेंट होता है ये ऐसे एक्सटेंशंस डाउनलोड करना और आईडीज को यूज करना जहां पर एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम इजीली सारी चीजें समझ सकते हैं। ये आपके एरर्स भी ढूंढ के निकाल देगा जब भी आप लिख रहे होगे अपना कोड। और अगर आपने कोई छोटी मोटी गलती कर दी तो ये वहीं पे आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पर आपने एक गलती की है। तो हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे जब हम कोड लिख रहे होंगे। और दूसरा हमने यहाँ पर किया था कोड रनर। कोड रनर इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये हमारे कोड को रन कराने के काम आता है। हम जब अपना कोड लिख लेते हैं और जब हमें रन कराना होता है तो यहाँ पे हम इस आइकन पे क्लिक करके अपना कोड रन करा सकते हैं। और ये जो आइकन है हमारा ये कोड रनर की वजह से ही यहाँ पे आया है। और आप देख सकते हो कि C++, जावा, JS, PHP, पाइथन, ये इतनी सारी लैंग्वेजेस के सारे कोड्स को रन करा सकता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। इन दोनों एक्सटेंशंस का यूज करके हम यहाँ पर अपनी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत इजीली कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने एक्सप्लोरर में। और एक्सप्लोरर में हम क्या करेंगे, अभी हमारे इस फोल्डर में एक भी फाइल नहीं है
और अभी तक हमने कोई भी कोडिंग नहीं करी, इसलिए मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रखूंगा जीरो हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी। जीरो अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड तो हमारा नाम हो गया फाइल का, और डॉट के बाद हमारा ये जो एक्सटेंशन है ये मैंने सीपीपी इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी जो सी प्लस प्लस की फाइल्स होती है, जो हमारी सोर्स फाइल्स होती है सी प्लस प्लस की, उनका एक्सटेंशन सीपीपी होता है। मान लो अगर मैं इसे सी कर दूंगा तो यहाँ पर देखो आइकन चेंज हो गया और आपकी सी की फाइल बन गई। अगर मैं इसे py कर दूंगा तो ये आपकी पाइथन की फाइल बन जाएगी। इसी को मान लो अगर मैं txt कर देता हूँ तो ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर cpp लिखा है क्योंकि एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल का, उसी से वो पता करेगा कि ये कौन से टाइप की फाइल है। तो हमेशा याद रखना डॉट सीपीपी लगाना मत भूलना। फिर हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हम इस फाइल में घुस जाएंगे और ये नई फाइल हमारी बन चुकी है। आप यहाँ पर अपने सी प्लस प्लस के फोल्डर में आके देखो यार, आपकी यहाँ पर फाइल बन चुकी है जीरो अंडरस्कोर हेलो वर्ल्ड, और इस फाइल का टाइप देखो सी प्लस प्लस सोर्स फाइल। अब हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे छोटा सा और उसे रन करा कर देखेंगे ताकि हम चेक कर पाए कि हमारा ये जो एनवायरनमेंट हमने सेट किया है वो चल रहा है या नहीं। तो यार कोड लिखने से पहले एक चीज है जो हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इस आइकन पे जाओगे और मैनेज में आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखो कोड रनर, और आपको कोड रनर की कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होगी ताकि हम अपना आउटपुट जो है वो टर्मिनल में देख पाए। अभी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, कोड रनर टाइप करने के बाद यहाँ पर क्लियर प्रीवियस आउटपुट को आपको टिक कर देना है, और उसके नीचे आपको आना है और थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा रन इन टर्मिनल, और इस रन इन टर्मिनल को भी आपको टिक कर देना है। ये दोनों चीजें आपकी रहनी चाहिए ताकि आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए और यहाँ पर आपका जो टर्मिनल है उसी में आपका कोड रन हो। और ये करने के बाद आप आ जाओ अपनी हेलो वर्ल्ड की फाइल पे, और हम यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ आप ये कोड लिखो। सबसे पहले आपको लिखना होगा हैश, और हैश लिखने के बाद आप यहाँ पर इंक्लूड लिखोगे। और देखो यहाँ पर मैंने INC लिखा तो इसने मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया, और ये हमारा जो सी प्लस प्लस का इंटेलिजेंस है वही कर रहा है ये सब। वो हमारे जितने भी सजेशंस होता है वो पहले ही दे देता है। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया तो मुझे ये पूरा लिखना नहीं पड़ा यार। ऐसे ही हमें फिर क्या करना है, आपको एंगुलर ब्रैकेट बनाना है और उसके बाद लिखना है IO स्ट्रीम, और IOSTR मैंने लिखा तो इसने मुझे सजेशन देना शुरू कर दिया, तो मैं एंटर करके यहाँ पे अपना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर IO स्ट्रीम लिख दूंगा। ये लिखने के बाद आपको नई लाइन में आना है और उसके बाद आपको लिखना है यूजिंग, और फिर आपको लिखना है नेम स्पेस, और फिर आपको लिखना है STD, और फिर यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दो लाइंस लिखने के बाद आपको अब यहाँ पर लिखना है इंट, और फिर लिखना है मेन, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा के फिर यहाँ ये कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको नई लाइन में आप लिख लो सी आउट, और उसके बाद यहाँ पर यार ये दो बार आप एंगुलर ब्रैकेट लगाओगे। ये जो होता है ये हमारा इंसर्शन ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये कि हम कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब हम कुछ आउटपुट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, और इसके बाद हम यहाँ पर एक डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और यही चीज आपको भी करनी है। और उस डबल कोटेशंस के बाद यहाँ पर आपको लगाना है सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन लगाने के बाद आपको नई लाइन में लिखना है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो लिखने के बाद आप फिर से यहाँ पर सेमी कॉलन लगाओ, और फिर ये आपका कोड पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर सी आउट किया है। सी आउट हमारा आउटपुट निकालने के लिए होता है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो इंसर्शन ऑपरेटर है वो लगाना भी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पर आप डबल कोटेशंस के अंदर लिख रहे हो हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग होती है। और ये सारी चीजें यार अभी आपके लिए सेंस नहीं बना रही होगी कि हमने यहाँ पर हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम क्यों लिखा, यूजिंग नेम स्पेस STD क्यों लिखा, इंट मेन लिखा है हमने, और उसके बाद हम यहाँ पर सी आउट और रिटर्न जीरो, ये सब क्या है अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। और अभी समझ आना जरूरी भी नहीं है क्योंकि धीरे धीरे हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, और जब हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये सब हमारे लिए सेंस बनाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन कराना है और हेलो वर्ल्ड अपने आउटपुट में लेके आना है। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये प्रिंट होना चाहिए हमारा। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कोड रनर एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, तो हमें यहाँ पर बस जाके इस आइकन पे क्लिक करना है। तो हमारा ये जो टर्मिनल है वो खुल जाएगा, और उस टर्मिनल में हमारा ये जो कोड है वो रन हो जाएगा। और अगर आपका ये जो प्रोग्राम है वो ऐसे रन नहीं हुआ है तो आप क्या करो, ये पूरा एनवायरनमेंट है इसे कट करो
और फिर आप C++ के फोल्डर में जाओ यार, मैं भी करके आपको दिखाई देता हूँ। इस फोल्डर में हम जाएंगे और फिर इसे फिर से ओपन विद कोड करेंगे और फिर हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। आपको एक और चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ यार, जैसे ही मैंने रन किया था तो यहाँ पर C++ सोर्स फाइल के साथ एक एप्लीकेशन फाइल भी एसोसिएट हो गई है और उसका नाम भी वही है और ये एक .exe फाइल है। यहाँ पर VS कोड में हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप आके देखोगे तो आपका ये देखो zero hello world .exe फाइल बन चुकी है। और ये मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर सोर्स कोड लिखते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो हमारा प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है जब उसे हम कंपाइलर के थ्रू भेजते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हुई है। मैं इसे फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ। और जिसका पहली बार में कोड रन नहीं हुआ था, तो यहाँ पर रीलोड आप कर लो सारी विंडो। रीलोड अगर आप कर लोगे तो यहाँ पर आपके जो भी एक्सटेंशन है वो सारे रीलोड हो जाएंगे और फिर होपफुली आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा। तो मैं यहाँ पर इसे फिर से रन करता हूँ और टर्मिनल में ही हमारा ये प्रोग्राम फिर से रन होगा और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपका आ जाएगा। और देखो इस स्ट्रिंग में आप जो भी लिखोगे वो आ जाएगा। हेलो की जगह अगर आप यहाँ पर हाई लिखोगे तो यहाँ पर ये हाई वर्ल्ड प्रिंट करेगा। आपको यहाँ कंट्रोल एस से सेव करना होगा। तो सेव करके अब मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ तो ये फिर से आ गया और यहाँ पर इस बार क्या प्रिंट हुआ है, देखो हाई वर्ल्ड प्रिंट हुआ है। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली C++ लैंग्वेज में एक कोड लिखा और उस कोड को रन करा कर देख लिया और हमने यहाँ पर देखा कि टर्मिनल में रन होने पे कैसे ये हमारा आउटपुट आता है और हमारी exe फाइल भी अपने आप बन जाती है जब हम इसे रन कराते हैं। और अब यार यहाँ पर मैं दो तीन छोटी मोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो को रैप कर रहे होंगे और फिर हम कमिंग वीडियोस में ये सारी चीजें समझ रहे होंगे कि ये है क्या और क्यों हमने ये सब लिखा है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये सब आपको समझ आ जाएगा और इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको पता है कि सी आउट के अंदर यहाँ पर इन कोटेशंस के अंदर हमने जो भी लिखा वो यहाँ पर प्रिंट हो गया आउटपुट में। और यहाँ पर आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ देखो हैश इंक्लूड हमने लिखा तो वो एक अलग कलर से हाईलाइट हुआ और आईओ स्ट्रीम हमने लिखा तो वो एक अलग कलर से हाईलाइट हुआ। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, ये सबके कलर्स डिफाइंड होते हैं और इससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ती है। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। और ये जो हमारा एक्सटेंशन था C++ का इंटेलिजेंस, यही ये सारे काम करा रहा होता है। और मान लो कि यार यहाँ पर हमने रिटर्न 0 लिखा और आप जब टाइप कर रहे हो तो एन टाइप करना भूल गए, तो देखो यहाँ पर ये अपने आप बता देता है। इसने ये रिटर्न को अंडरलाइन कर दिया और यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट भी हो गया हमारा प्रोग्राम और ये हमारे एक एरर को इंडिकेट करता है। और जब हम इस पे होवर करते हैं, यहाँ पर हम अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको खुद बता रहा होगा कि आइडेंटिफायर रिटर्न इज अनडिफाइंड। इसका मतलब ये जो रिटर्न है इसका कोई मतलब नहीं है। ये हमारा कंपाइलर समझ नहीं पा रहा कि रिटर्न का मतलब क्या है। तो हमें यहाँ पर एन लिखना पड़ेगा और रिटर्न हम वहीं पे कर देंगे। प्रोग्राम रन किए बिना ही हमें पता चल गया कि हमने एक गलती की थी और उस गलती को हमने ठीक कर लिया। तो यार ये सारे फायदे हैं हमारे इंटेलिजेंस के और ये हमारे कोड को भी ब्यूटीफाई करता है। देखने में कोड अच्छा लगेगा और कोई भी प्रोग्रामर होगा उसके लिए ये रीडेबिलिटी भी बढ़ा देता है। तो आगे यार यहाँ पर बात करते हैं। हमने यहाँ पर ये मैनेज में जाके हम सेटिंग्स में गए थे और हमने कोड रनर सर्च किया था, याद करो। हमने अपने यार क्लियर प्रीवियस आउटपुट को टिक किया था और रन इन टर्मिनल को टिक किया था। मान लो अगर हम ये चीज नहीं करते तो क्या होता है यार, इस प्रोग्राम पे आओ और इसे आप सेव करो, कंट्रोल+S से सेव करो और उसके बाद इसे फिर से रन करो। और अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा आउटपुट में आता और टर्मिनल में नहीं आता। और आउटपुट में देखो ये क्या बोल रहा है, रनिंग। और ये हमारा प्रोग्राम जब रन हो गया तो उसके बाद यहाँ पर हाई वर्ल्ड आ चुका है और ये भी हमारा रन हो गया। लेकिन हम यार यहाँ पर इस चीज को टर्मिनल में कराना चाहते हैं क्योंकि बाद में हमें प्रोग्राम्स में इनपुट भी लेना पड़ेगा और हम यहाँ पर टर्मिनल के थ्रू इंटरएक्टिव बना पाएंगे अपने प्रोग्राम को। ये चीज आपको बाद में समझ आएगी। लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो टर्मिनल में आना इंपॉर्टेंट है ताकि हम यहीं पे जब भी हम कोड लिख रहे हो और नीचे ही हम टेस्ट भी कर पाए कि हमारे कोड का आउटपुट क्या है और जो भी हमें इनपुट देना हो यहीं से हम इनपुट दे पाए। तो ये आप हमेशा याद रखना, जो हमारा रन इन टर्मिनल है उसे टिक करके ही रखना और टर्मिनल में ही हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रन होना चाहिए। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ आई हो। तो यार यहाँ पर एक छोटी सी डिस्कशन और मैं कर देता हूँ। ये जो टर्मिनल होता है ये यूज क्या कर रहा होता है, तो इस चीज को समझने के लिए यार हम पहले कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउजर में आ जाता हूँ और आपको समझाना शुरू करता हूँ। लेकिन उससे पहले यार codes.sobism मेरा चैनल है,
आपको यहाँ पर जाना है और प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है। C++ की मैंने पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना रखी है और आप यहाँ से C++ पूरा सीख सकते हो और मैं यहाँ पर वीडियोस ऐड करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अब हम देखते हैं कि ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो गूगल पे हम जाते हैं और देखते हैं ये कमांड प्रॉम्प्ट क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट हमने सर्च किया तो ये क्या बोल रहा है, कमांड प्रॉम्प्ट इज अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर एप्लीकेशन। कमांड लाइन इंटरप्रेटर एप्लीकेशन होता है अवेलेबल इन मोस्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कमांड प्रॉम्प्ट हमारा पहले से इंस्टॉल्ड होता है। इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट एंटर्ड कमांड्स। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है और यही आपको समझना है। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट हमारा होता है, ये जो भी हम कमांड एंटर करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के काम आता है। और कमांड प्रॉम्प्ट अपने कंप्यूटर में आपको खोलना है, तो यहाँ पर आप आओ और आप सर्च करो CMD, तो आपका यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है और यहाँ पर हम जो भी कमांड देते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन यार यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसका एक भाई होता है पावर शेल। और ये जो हमारा पावर शेल होता है ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये हमारा नया आया है और ये ज्यादा पावरफुल और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इसे हम आजकल कमांड प्रॉम्प्ट के सब्स्टिट्यूट जैसे यूज कर रहे हैं। इसमें भी हम अपनी कमांड्स लिखते हैं और वो सारी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही होती है। और हमारा जो VS कोड है वो भी इसी का यूज कर रहा होता है हमारे टर्मिनल में हमारे प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। आप यहाँ पर देखो, ये जो टर्मिनल है हमारा, इसमें आपको पहले दिखेगा ये लिखा आ रहा है विंडोज पावर शेल। और विंडोज पावर शेल का यूज करके ही ये आप जो देख रहे हो ये हमारी एक कमांड है और वो कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया और जो हमने आउटपुट दिया वो आ गया है। और ये जो आपके प्रोग्राम्स है और ये जो कमांड्स है, आप अलग से भी विंडोज पावर शेल को खोल के वहां पर कमांड देके इस प्रोग्राम को रन करा सकते हो। तो यहाँ ये जो C++ का फोल्डर है इसमें हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम राइट की दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा ओपन पावर शेल विंडो हेयर का ऑप्शन मिलेगा। तो उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी पावर शेल विंडो खुल गई है और ये आप देख सकते हो पावर शेल का एनवायरनमेंट है। तो ये जो पावर शेल है ये हमारी करंट डायरेक्टरी के लिए खुल गई है, मतलब C++ कोर्स के लिए खुल गया है। और आप यहाँ पर पाथ भी देख सकते हो, सी में यूजर्स में डेल में जाके जो डेस्कटॉप है उसमें हमने ये फोल्डर बनाया है C++ कोर्स। तो इसमें हम एक कमांड देने वाले हैं, ये कमांड आप ध्यान से देखना और जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही करना। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, G++। और ये G++ क्या है, ये हमारा जो हमने GNU C++ कंपाइलर डाउनलोड किया था उसी के लिए हम एक कमांड दे रहे हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं G++, मतलब G++ का यूज करके, मतलब अपने कंपाइलर का यूज करके ये जो हमारी फाइल है हम यहाँ पर स्पेस देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फाइल का नाम। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 0 hello world .cpp। तो फाइल का नाम हमने लिख दिया। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा होगा, ये जो हमारा GNU C++ कंपाइलर है इसका आप यूज करो और खोलो हमारी 0 hello world .cpp फाइल को। अब मैं यहाँ एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पर हमारी जो हेलो वर्ल्ड फाइल है वो खुल चुकी है और आपको एक और अभी कमांड देनी होगी इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एक a.exe फाइल बन चुकी है। a.exe फाइल बन जाती है जब यहाँ पर हम पावर शेल में अपने प्रोग्राम को रन करा रहे होते हैं। और अभी आपको क्या टाइप करना है, आप यहाँ पर टाइप करो a और उसके साथ टैब। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा .a.exe और अब आप एंटर कर दोगे तो आपका प्रोग्राम रन हो गया। और ये देखो यहाँ पर हाई वर्ल्ड आ चुका है यार। और यही मैं आपको बताना चाहता था कि आपका जो कमांड्स है उन्हीं को यूज करके हमारे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं और VS कोड भी यही करता है। और जो हमारा कोड रनर था उसने क्या किया, यहाँ पर हमें यहाँ पर कमांड लिखने से बचा लिया। हमें कोई कमांड नहीं लिखनी पड़ी, हमने बस यहाँ पर रन कोड पर क्लिक कर दिया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो गया। और यही हमारा यूज था इस कोड रनर एक्सटेंशन का। और आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूं G++ और उसके बाद 0 hello world, क्योंकि ये जो हमारा टर्मिनल है ये भी विंडोज पावर शेल का यूज कर रहा है और ये जो विंडोज पावर शेल है वो भी हमारे इस फोल्डर के लिए ही खुला हुआ है। तो हम वही जो कमांड्स है अगर यहाँ पर लिखेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अभी मैं इसको करके दिखा देता हूँ। G++ लिखा, उसके बाद स्पेस करके हमने यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखा 0 hello world .cpp। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो खुल चुका है। और अब यहाँ पर हम A और टैब दबाएंगे तो हमारा .a.exe आ गया। आप इसे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो।
और अब यहाँ पर आप एंटर कर दोगे तो ये देखो हमारा हाई वर्ल्ड ये प्रोग्राम रन हो चुका है। तो यहाँ पर हम कमांड का भी यूज कर सकते हैं और हम चाहे तो कोड रनर का भी यूज कर सकते हैं। और कोड रनर का ही हम यूज करेंगे यार, क्योंकि हम बार बार कमांड तो लिखने जाएंगे नहीं। और जैसे ये विंडोज पावरशेल होता है वैसे ही यार हमारा कमांड प्रॉम्प्ट भी होता है। और यहाँ पर हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके भी इसे रन करा सकते हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए सारी चीजें कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो आपका पाथ है इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आप cmd टाइप करो तो आपका इस फोल्डर के लिए कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो ये देखो आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो खुल चुका है और ये भी C++ फोल्डर के लिए ही खुला है, बस इसका एनवायरनमेंट अलग है। यहाँ पर भी मैं वही कमांड रन कराऊंगा और आप देख सकते हो मैं लिखूंगा G++ साथ में 0 हेलो वर्ल्ड डॉट cpp। अब मैं एंटर करूंगा तो ये खुल गया है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर A और टैब दबाऊंगा तो a.exe हो गया और अब मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हो हाई वर्ल्ड आ गया। और ऐसे ही आप कितने भी यहाँ पर प्रोग्राम्स बनाओ और उन्हें आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट या फिर विंडोज पावरशेल का यूज करके रन करा सकते हो। लेकिन हमारे VS कोड ने हमें यहाँ पर फैसिलिटी दे रखी है कि आप यहीं पे अपने प्रोग्राम को लिखो और यहीं पे अपने टर्मिनल में इस प्रोग्राम को रन करा लो। तो हम यहाँ पर आगे इस कोर्स में यही यूज कर रहे होंगे। आपको मैं एक और चीज यहाँ पर दिखा दूं, अगर आप Ctrl+Shift+P दबाओगे तो आपका यहाँ पर टर्मिनल के लिए एक सेटिंग खुलेगी। अगर आप इस पे क्लिक करोगे सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो पावर शेल है उसी को ये यूज करता है एज अ डिफॉल्ट। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करोगे, अगर इसे आप कमांड प्रॉम्प्ट दे दोगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करेगा हमारे प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए। लेकिन यार यहाँ पर पावर शेल ही ठीक है और पावर शेल का यूज करके ही हम यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स को रन करा रहे होंगे। तो गाइज ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि इसमें हमने पूरा इंस्टॉलेशन का पार्ट देखा और सारा एनवायरनमेंट हमने सेट किया। और अब हम अपनी कमिंग वीडियोस में ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो का कंटेंट सारा समझ आया हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक करना यार और कमेंट करना और अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो भी बताना। अगर आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा और कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।